हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी, जो कि आज मैं 2 टाइप्स की एनर्जी बताऊंगी। एक कलेक्टिव की होगी और एक जो अभी रिसेंटली जो अभी एनर्जी चल रही है आजकल, पॉजिटिव एनर्जी, जिनके कार्मिक सपोर्टिव वे में काम कर रहे हैं उनके लिए होगी एनर्जी। तो अभी मैं कलेक्टिव की एनर्जी बताने लगी हूँ, तो अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिएगा। कई बार हम शिफ्ट हो जाते हैं एनर्जी में, तो हमें नहीं पता लग पाता कि हम कौन से एनर्जी में हैं। ठीक है जी, अगर आपसे ये एनर्जी जिस वे में भी एनर्जी रेजोनेट हो उसी अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, तो कलेक्टिव एनर्जी में आपके पार्टनर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर फैमिली प्रेशर या जिम्मेदारियां कह सकते हो, जिनके चलते आपके साथ उन्होंने अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में है। आपके साथ हो सकता है किसी बातों को लेके आपकी क्राइसिस चल रहे हो और आप नो कॉन्टैक्ट में जोन में अभी हो आप लोग, लेकिन आपके पार्टनर आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल आपके बारे में जानना चाहते हैं कि अगर कोई फाइट होती है तो हमें एक दूसरे के बारे में जानने की इच्छा होती है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में भी हो। कहीं ना कहीं से आपको थोड़े दिनों बाद रियलाइजेशन ज़रूर होता है कि हमने उसका दिल दुखाया है, वो पता नहीं किस तरीके से होगी। चाहे वो डिवाइन इंटरवेंशन भी हो, तब भी आपका पार्टनर ये सोचता है। ठीक है जी, चाहे नो कॉन्टैक्ट जोन का मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे को ब्लेम करते हैं ना, इस वजह से आप डिटैचमेंट में आके एक दूसरे को सोचते हैं कि नहीं वो मुझे भूल गया, वो मुझसे प्यार नहीं करता, ये है वो, जो अपने माइंडली क्वेश्चन आप करके अपने आप को ही हर्ट करते हो और खुद के क्वेश्चन खुद के ही आंसर देने शुरू करते हो, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा होता और आप इस इल्यूजन में फंस के और अपनी एनर्जी को, मतलब अपनी जो डेस्ट नहीं है या अपनी जो भी आपका जर्नी चल रही होती है उसको डिले करते रहते हो, क्योंकि माइंड गेम है ये आपका। ठीक है जी, इस इल्यूजन से बाहर आने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपका वेट करते हैं, कर रही हैं, कभी भी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। सिचुएशन जैसे ठीक होगी, क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियल लॉसेस और फैमिली में क्राइसिस और साथ में फैमिलियों की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से वो अपने ईगो आपको दिखाते हैं और डिटैच कर देते हैं, क्योंकि वो जब रूडली बिहेव इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है। ठीक है जी, इस वजह से आपके पार्टनर अभी आपको इग्नोर कर सकते हैं। कलेक्टिव एनर्जी की बात कर रही हूँ, लेकिन आपके पार्टनर कभी भी आ सकते हैं, ये भी चांसेस हैं। सेकेंडली, जो दूसरे मैंने एनर्जी जिनकी डेली वे में सपोर्टिव वे में कार्मिक चल रहे हैं, तो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। आपको लव ऑफर दे रहे हैं, आपके साथ वो डे ड्रीम देख रहे हैं, आपके फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम लोग फ्यूचर में जाके क्या करने वाले हैं। फ्यूचर क्योंकि डिज़ायर नहीं है, लेकिन पीसफुल एक होता है कि माइंड उनका भी है कि अब हमें सेक्सुअल डिज़ायर से बाहर आ चुके हैं। वो एक दूसरे के लिए लाइफ टाइम का सोच रहे हैं कि हमें अपने फ्यूचर को कैसे स्पेंड करना है, कैसे क्या करना है। अपना एक फ्यूचर को लेके जो उन्होंने थॉट क्रिएट की हुई है वो बहुत पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं। लव ऑफर तो दे दिया होगा और लव तो करते ही हैं और दिल से करते हैं, अनकंडीशनल लव में आ चुके हैं। उन्हें अब और एक कार्मिक हो, सोलमेट हो, कोई भी इनकी लाइफ में जुड़े हों, सबसे प्यार करना जानते हैं, सबको प्यार दे रहे हैं, सबको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी डीएफ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब उन्हें पता है कि अगर मैं अब थर्ड पार्टी के बीच में या कहीं पे भी फंसता हूँ तो मैं अपनी डीएफ को खो दूंगा। तो अब वो इस चीज़ से भी, डर से भी बाहर आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें 100% अपनी डीएफ के ऊपर ट्रस्ट हो चुका है। और थर्ड पार्टी, अदर पार्टी कोई भी उनके साथ अगर कुछ इस तरीके का गेम खेलती है तो वो ईजिली उनको समझ जाएंगे कि उनकी वजह से पहले मुझे इतना लॉसेस था और अब वो चीज़ में फंसेंगे ही नहीं। उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, बहुत पॉजिटिव वे में आपके डीएफ आपके लिए वो प्रोटेक्शन के लिए खड़े होंगे। अभी तक वो आपके अगेंस्ट होते थे, लेकिन अब वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए खुद को एक शिवा की तरह वो प्रेजेंट करेंगे। आपके ऊपर आँच नहीं आने देंगे, चाहे आपके ऊपर कोई थर्ड पार्टी बोलती है या कोई भी बोलेगा, वो आपके सपोर्ट में खड़े होंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो बहुत बड़ा माइंडसेट, क्योंकि शिव को उसकी शक्ति मिल गई है, जिससे वो बहुत पावरफुल, पीस और हाई सेल्फ अपने को खुद को फील कर रहे हैं कि मैं अब तक बेजान था और मेरे अंदर जान कहाँ से आई, क्योंकि जान तो उसकी शक्ति ही थी। जब से उनको ट्रस्ट हुआ है अपनी शक्ति के ऊपर, वो उन्होंने एक्सेप्टेंस मोड पे आए हैं, वो हर एक चीज़ से पॉजिटिव हो चुके हैं। कोई डिज़ायर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अगर चाहे उनके साथ नो कॉन्टैक्ट में भी होंगे ना, तब भी वो उनके साथ यही फीलिंग है, सेम फीलिंग है, कोई फीलिंग अलग नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग। और ये आपके जो शिवा जी हैं, ये अभी बहुत कुछ करना बाकी है, देखिए जाइए आगे आगे क्या होता है। लेकिन ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस ग्रो, बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया है। पावर्स मिलने वाली है, आप लोगों को रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, तो सब्र कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा।
और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। तो अब तक की ये थी एनर्जी, जो 2 अलग टाइप की एनर्जी मैंने बताई हैं। तो दोनों वे में घबराना नहीं है, स्ट्रांग बनिए, पॉजिटिव रहिए, कर्मा क्रिएट मत करिए, कर्मा रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। अपना एक रूल बनाइए कि हमें कैसे अपने पूरे दिन को कैसे स्पेंड करना है। ठीक है जी, दोनों ही अच्छे तरीके, दोनों ही एनर्जी अच्छी हैं, कलेक्टिव भी और वो दूसरी वाली परमानेंट यूनियन वाली भी अच्छी है। तो ये दोनों एनर्जी निकल के आ रही हैं। ब्लेम गेम से बचिए। तो जैसे जैसे आप एक दूसरे को देख के चलिए कि आज अगर हम इस कलेक्टिव में हैं तो कल को हम परमानेंट यूनियन में भी आएंगे, तो हमारे पार्टनर जब अवेकन होके आएंगे तो यही एनर्जी के साथ आपको भी रहना पड़ेगा और आपके पार्टनर शिवाजी बन के आएंगे आपके प्रोटेक्शन के लिए, खुद लोगों से लड़ेंगे, खुद खड़े होंगे आपके लिए। तो आप सोचिए किस बंदों के कैसे अपने डीएम को आप ब्लेम कर सकते हैं। तो इस गेम से बचने की ज़रूरत है। ठीक, अनअवेकन अवेकन में थोड़ा डिफरेंस देखिए। अवेकन पार्टनर जो परमानेंट यूनियन वाले हैं, अनअवेकन पार्टनर जो अभी आ रहे हैं, कुछ फैमिली इन चीज़ों से निकलते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो अब तक की ये थी एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू एनर्जी अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।